आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन ऑफ मोशन चैप्टर में, जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स is a restoring force. Spring force is a restoring force act by property act by elastic property of a string when deforming force act on the spring. So क्या कहता है? स्प्रिंग फोर्स इज ए रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट बाय इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स क्या है? एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग में इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से लगता है। कब? व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन इट, जब उस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा। डिफॉर्मिंग मतलब क्या है? कि स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या इलोंगेट करते हैं। कहां से? नेचुरल स्टेट से, सामान्य अवस्था से। सामान्य अवस्था से स्प्रिंग को दबा दीजिए, आइदर फैला दीजिए। दिस फोर्स कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। हम लोग डिफॉर्म कर दिए, तो ऐसे केस में इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होता है। उसी फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वह रिस्टोरिंग फोर्स करता क्या है? स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने का कोशिश करता है, लाता, तो उस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स एक रिस्टोरिंग फोर्स है एक्ट बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से लगता है। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन स्प्रिंग, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स स्प्रिंग पे लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी स्प्रिंग पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से उसके अंदर में फोर्स डेवलप होगा जो कि उसको ओरिजिनल स्टेट में और सामान्य अवस्था में लाने का क्या करेगा? कोशिश करेगा। दिस फोर्स कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। अब देखिए, जैसे यह आपका एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का समान लेंथ जो है L0 है। L0 इक्वल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है? इस स्प्रिंग में ना कोई फैलाव है और ना कोई दबाव है, सामान्य अवस्था में है। स्प्रिंग के एक एंड को हम वॉल से अटैच कर दिए और दूसरा एंड जो है स्प्रिंग का अभी फ्री है। अब हम क्या किए कि इस स्प्रिंग को पकड़ करके अब हम पुल कर रहे हैं। ये आपका फोर्स एक्ट ऑन स्प्रिंग ड्यू टू एजेंट। एजेंट में हम आप कोई भी हो सकता है। एजेंट इसको पकड़ के इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से स्प्रिंग जो है फोर्स एक्टिंग ऑन एजेंट ड्यू टू स्प्रिंग, तो स्प्रिंग भी जो है उसको जो है इस डायरेक्शन में क्या करेगा? पुल करेगा। ये अगर एक्शन कहते हैं तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ से।
अब स्प्रिंग की लंबाई कितना हो गया, एल नॉट प्लस एक्स। जो पॉइंट P1 यहां था वो पॉइंट P2 यहां आ गया। x इक्वल टू इलोंगेशन इन स्प्रिंग। अगर फैलाना है तो पकड़ के इधर खींचना होगा, दबाना है तो आपको इधर दबाना होगा। दबाइएगा लेंथ घटेगा, खींचिएगा इसका लेंथ बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं एफ एस ए क्या है, फोर्स एक्ट ऑन अ स्प्रिंग ड्यू टू एजेंट। इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। इस फोर्स के वजह से स्प्रिंग में जो है इलोंगेशन डेवलप हो गया, स्प्रिंग का शेप बदल गया, इसलिए इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। लेकिन इलास्टिक प्रॉपर्टी के वजह से इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन एजेंट ड्यू टू स्प्रिंग। ये हो गया फोर्स एक्ट ऑन एजेंट। एजेंट में हम आप कोई भी हो सकते हैं, ड्यू टू स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के चलते एजेंट पर लगने वाला फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, एफ एस ए माइनस ए, बोथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दो बॉडी के बीच में हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। अब जो है एफ, अब जो है फ्रॉम हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स उसी समय डिफाइंड होता है जब स्प्रिंग इलास्टिक लिमिट के अंदर रहता है। इलास्टिक लिमिट क्या है कि आप स्प्रिंग को इतना फैलाएं चाहे इतना दबाएं कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद स्प्रिंग समान अवस्था में आ जाना चाहिए। उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये नहीं कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को आप खत्म कर दीजिए। स्प्रिंग के इलास्टिक प्रॉपर्टी को अगर खत्म कर देंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स जब हटाइएगा तो उस वह स्प्रिंग समान अवस्था में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ही नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने के लिए स्प्रिंग को जो है इलास्टिक लिमिट तक ही आप फैला सकते हैं या उसको दबा सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं, आइदर कंप्रेस कर सकते हैं। तब आपका स्प्रिंग फोर्स डिफाइंड होगा और हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो हुक्स लॉ कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग ड्यू टू एजेंट, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये क्या हो गया, इलोंगेशन, इधर अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग। जैसे जैसे आप इलोंगेशन और कंप्रेशन को अगर बढ़ाते जाइएगा, आपके द्वारा स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर फिक्स्ड कर देंगे, इलोंगेशन आइदर कंप्रेशन, वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप करके देख भी सकते हैं। एक स्प्रिंग ले लीजिए और खींचिए, जैसे जैसे आप स्प्रिंग इलोंगेशन बढ़ाएंगे आपको मस्कुलर फोर्स, मसल फोर्स को बढ़ाते रहना होगा। जैसे ही आप अपने फोर्स को फिक्स्ड कर देंगे, इसमें इलोंगेशन आइदर कंप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। अब जो है
फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग ड्यू टू एजेंट बराबर के इंटू एक्स। के क्या है? के इज ए proportionality constant. This constant is called a spring constant. स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, अब या इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग ड्यू टू एजेंट अपॉन एक्स। यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। यह स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है इसके मटेरियल पे, स्प्रिंग के मटेरियल पे और इसके ओरिजिनल लेंथ पे। अगर स्प्रिंग के ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग कांस्टेंट depends on original length of a spring and its material, और उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो प्रॉपर मटेरियल का जो स्प्रिंग बना हुआ है तो उसके अगर ओरिजिनल लेंथ को अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा समझिए। हेयर a spring constant K inversely proportional to original length के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा और ओरिजिनल लेंथ को घटाएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर किसी स्प्रिंग का अगर बड़ा है, इसका मतलब होता है उसको डिफॉर्म करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर कम है तो उसको डिफॉर्म करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यही आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के का बड़ा और छोटा वैल्यू का मतलब है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट किसी का ज्यादा है तो डिफॉर्म करने के लिए, डिफॉर्म का मतलब है कंप्रेस करना, आइदर इलोंगेट करने के लिए अधिक फोर्स की जरूरत है, नीड लार्ज फोर्स। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो वैसे में स्प्रिंग को डिफॉर्म करने के लिए स्मॉल फोर्स की जरूरत है, नीड द स्मॉल फोर्स फॉर डिफॉर्मेशन, आप कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में एल नॉट रखें और इस डायरेक्शन में के रखें, इसका ग्राफ इस तरह का आएगा। जैसे जैसे ओरिजिनल लेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्प्रिंग कांस्टेंट घटता चला जाएगा। इसका मतलब होता है कि अगर किसी स्प्रिंग को, अगर कोई एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के है, अगर हम इसको इसका ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है, अगर इसको दो इक्वल पार्ट बी से कट कर दें, दो इक्वल पार्ट में अगर कट कर लें, दिस लेंथ इज एल नॉट बाई टू एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो एल नॉट बाई टू, मिडिल से कट कर दिया तो लेंथ आधा कर देंगे। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 कहते हैं तो K1 बराबर 2K एंड K2 बराबर ऑल्सो 2K। क्योंकि लेंथ आधा हो जाएगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, ट्वाइस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम 1/3 तीन अगर पार्ट में कट करते हैं तो ओरिजिनल का क्या हो जाएगा?
स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्प्रिंग कांस्टेंट को समझ सकते हैं। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ओरिजिनल लेंथ को अगर चेंज करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट आपका चेंज कर जाएगा। इतना समझ के रखना है। अगर हम मिडिल से काट दिया, बी से कट कर लिए, एल नॉट बी से कट कर दिए, तो एक दो स्प्रिंग बन गया, एक स्प्रिंग दिस एंड दिस, दोनों का लेंथ क्या है, हाफ हाफ है, ओरिजिनल का आधा है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा दोनों का, ओरिजिनल से 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब जो है नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन एजेंट ड्यू टू स्प्रिंग। अब स्प्रिंग एजेंट पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो वह भी अभी आता है फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग ड्यू टू एजेंट माइनस साइन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एजेंट ड्यू टू स्प्रिंग, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। इतना बराबर क्या लिख देंगे, x। इसलिए फोर्स एक्ट ऑन एजेंट ड्यू टू स्प्रिंग, जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी के वजह से डेवलप हुआ है, इसी को कहते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो क्या कर रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से डेवलप हुआ, दिस कॉल्ड ए रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही अपना फोर्स को हटाएंगे, ये फोर्स जो है इतना मैग्नीट्यूड का लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। अब दिस इंप्लाइज, इसी स्प्रिंग फोर्स को लिखते हैं एफ, यानी फोर्स एस मैंने स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस का मीनिंग क्या है, निगेटिव साइन सोन। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू इलोंगेशन आइदर कंप्रेशन। इसका मतलब है कि दिस फोर्स इज द रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स, इसलिए हम माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस साइन का मतलब ही है कि दिस फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स है। इसका मतलब इलोंगेशन और कंप्रेशन क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा, मैंने पूर्वत अवस्था में लाने का कोशिश करेगा। दिस फोर्स कॉल्ड है स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स हैव ए मैग्नीट्यूड, तो k इंटू एक्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। और ये फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे हम इलोंगेशन और कंप्रेशन को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब है दिस फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स, यह एक वेरिएबल फोर्स है। तो आप कह सकते हैं निगेटिव साइन का मतलब ये फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स है। रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब निगेटिव साइन, सो स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू इलोंगेशन और कंप्रेशन। एक कंप्रेशन और इलोंगेशन के हमेशा क्या लगेगा, विपरीत लगेगा, अपोजिट लगेगा। इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और इधर रख दीजिए इलोंगेशन या कंप्रेशन, इसका ग्राफ क्या आएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, फोर्स का मैग्नीट्यूड, स्प्रिंग फोर्स मैग्नीट्यूड और इसका ग्राफ एक्स, इलोंगेशन या कंप्रेशन। तो जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ते चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या होगा, क्वेश्चन समझिए।
K1, K2, this surface is C. पूछता है फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन ब्लॉक is displaced in right direction at distance x and released, और उसे क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। कहा था फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक when block is displaced in right direction at distance x and release, और उसे right direction displace करके छोड़ दिया गया। तो पूछता है इसका इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, राइट डायरेक्शन में अगर x डिस्प्लेस करेंगे, ये दोनों स्प्रिंग इनिशियली समान अवस्था में नेचुरल स्टेट में है, इन दोनों स्प्रिंग इनिशियली ना कोई कंप्रेशन है और ना कोई इलोंगेशन है। अब इस अवस्था से इसको स्प्रिंग को अगर इधर ब्लॉक इधर डिस्प्लेस करेंगे तो यह स्प्रिंग जितना दबेगा उतना ही यह स्प्रिंग क्या होगा, फैलेगा। जितना इसमें कंप्रेशन होगा उतना ही इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। तब इस ब्लॉक के लिए हम जो है एबीडी बना लेंगे। तो एबीडी ब्लॉक फॉर ब्लॉक क्या होगा, एबीडी एफ डी फॉर ब्लॉक क्या लिखेंगे, एम जी कहां लग जाएगा, नीचे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट पर कहां लग जाएगा, इसको हम इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ये स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, और ये स्प्रिंग जो है कंप्रेशन के हमेशा अपोजिट फोर्स लगाता है। तो कंप्रेस होगा राइट, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट, K2 इंटू एक्स। और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन भी राइट डायरेक्शन में होगा, इलोंगेशन के अपोजिट, दिस फोर्स इज K1 इंटू एक्स। इस तरह से फोर्स लगेगा, कंप्रेस करेगा राइट तो फोर्स लगेगा लेफ्ट, इलोंगेट होगा राइट तो फोर्स लगेगा लेफ्ट, यानी ये दोनों फोर्स जो है लेफ्ट के डायरेक्शन लगेगा। दिस डायरेक्शन टेक एक्स, जैसे ही छोड़ेंगे इन दोनों फोर्स की वजह से इस ब्लॉक में क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स। दोनों फोर्स राइट डायरेक्शन में है तो K1x प्लस K2x मास m, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a। तो दिस राइट a इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू एक्स बाई m। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। ये ब्लॉक का क्या कैलकुलेट हो गया, एक्सीलरेशन कैलकुलेट होगा, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। अब इनिशियल क्यों कहा गया, क्योंकि एक्स जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे एक्सीलरेशन चेंज करेगा। मैंने जैसे ही इसको ब्लॉक को हम छोड़ते हैं उसी टाइम इसका पूछ रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को हैंग कर दिए, इस ब्लॉक का मास है 2 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। पूछता है किस ब्लॉक फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में रहेगा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ब्लॉक, पोजीशन ऑफ ब्लॉक।
ब्लॉक के इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, इस ब्लॉक को जैसे ही हम स्प्रिंग से अटैच करके छोड़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से ब्लॉक कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही छोड़िएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ब्लॉक कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसका पिक्चर क्या बन जाएगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ए इस पोजीशन से कितना इलोंगेट हो गया, एक्स इलोंगेशन हो गया। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, 2g नीचे। अब इलोंगेशन हो रहा है नीचे, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग जाएगा, इलोंगेशन के अपोजिट एक्स ऊपर की तरफ लग जाएगा। यह है नेचुरल स्टेट, समान अवस्था से छोड़ा गया है। अब जो है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स y डायरेक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2g अपॉन x इक्वल टू 2, g वैल्यू 10। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लग गया आपका स्प्रिंग फोर्स Fs, तो k इक्वल टू दिया 100, 0.2 मीटर, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इलोंगेशन क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग में फाइंड कर सकते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे।